नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी चीज की, खाना। और ये आता कहाँ से है, कैसे हम इसे उगाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है। अब ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना कि भाई हम खाते क्यों हैं। सिंपल है, हमें एनर्जी के लिए खाना चाहिए, चलने फिरने सोचने बढ़ने हर चीज़ के लिए। और ये सारी एनर्जी आती है मेनली दो जगह से, या तो पेड़ पौधों से या फिर जानवरों से। अपने शरीर को एक गाड़ी की तरह समझिए, जिसे अलग अलग तरह के फ्यूल की जरूरत पड़ती है। जैसे अनाज जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ये समझिए कि ये रोजमर्रा के कामों के लिए पेट्रोल है। फिर आती हैं दालें जो प्रोटीन देती हैं, ये हैं हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। और हाँ, फल सब्जियां मत भूलिए, ये विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है जिसमें ये सब कुछ शामिल हो। और यहीं पे एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आके खड़ी हो जाती है। दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा हो चुकी है और ये गिनती रुक नहीं रही, हर दिन बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हर साल करोड़ों नए पेट भरने के लिए हमें और ज्यादा खाना चाहिए। ये डिमांड पहले कभी नहीं देखी गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए इतना सारा खाना उगाएंगे कैसे? ये कैसे मुमकिन होगा? क्या इसका कोई प्लान है? खुशी की बात यह है कि हाँ, विज्ञान के पास इसका जवाब है, और वो भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। इस चुनौती से निपटने के लिए एक 3 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी है। पहला, बीज को बेहतर बनाना। दूसरा, फसल उगाने के तरीकों को मैनेज करना। और तीसरा, जो फसल उगाई है उसे बचाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी बीज। क्योंकि देखिए, हर अच्छी फसल की कहानी एक बेहतरीन बीज से ही शुरू होती है। अगर नींव ही मजबूत होगी तो इमारत तो बुलंद बनेगी ही। तो बीज को बेहतर बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में संकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है? वैज्ञानिक 2 अलग अलग पौधों की सबसे अच्छी क्वालिटीज को लेते हैं और उन्हें क्रॉस ब्रीड करके एक नया सुपर बीज बना देते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पौधा है, प्लांट ए। इसकी पैदावार जबरदस्त है, लेकिन ये बीमारियों से बहुत जल्दी घिर जाता है। दूसरी तरफ है प्लांट बी, जिसकी पैदावार तो कम है, लेकिन बीमारियों से लड़ने की इसकी ताकत कमाल की है। अब हमें क्या चाहिए? हमें दोनों की अच्छी बातें एक ही पौधे में चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन से ठीक यही होता है। साइंटिस्ट इन दोनों को क्रॉस करते हैं और नतीजा एक ऐसा नया बीज जिसमें बम्पर पैदावार भी है और बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त क्षमता भी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम विज्ञान की मदद से प्रकृति के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो एक आइडियल बीज में सिर्फ ज्यादा पैदावार ही नहीं देखी जाती। साइंटिस्ट एक पूरा पैकेज तैयार करते हैं, जैसे बेहतर न्यूट्रिशनल क्वालिटी ताकि खाना ज्यादा पौष्टिक हो, कीड़ों और बीमारियों से लड़ने की ताकत ताकि किसान की मेहनत बेकार ना जाए, और तो और सूखा और ज्यादा गर्मी झेलने की क्षमता। साथ ही फसल जल्दी तैयार हो जाए ताकि एक साल में ज्यादा फसलें ली जा सके। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। चलिए अब आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के दूसरे हिस्से पर। क्योंकि एक बढ़िया बीज होना तो आधी लड़ाई है, उस बीज को पनपने के लिए एक अच्छा माहौल भी तो चाहिए, यानी अच्छी मिट्टी और सही देखभाल। पौधों को भी हमारी ही तरह खाना चाहिए। उनको ये पोषक तत्व मिलते कहाँ से हैं? 3 मेन सोर्स हैं, हवा, पानी और मिट्टी। हवा और पानी से तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे बेसिक एलिमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो असली ग्रोथ के लिए जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वो सब मिट्टी से ही आते हैं। इसीलिए मिट्टी की सेहत इतनी ज्यादा जरूरी है। अब जब बार बार फसल उगाने से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसे रिचार्ज करना पड़ता है। इसके 2 मेन तरीके हैं, एक है खाद, दूसरा है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। खाद जो है वो पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है और मिट्टी को धीरे धीरे लंबे समय के लिए बेहतर बनाती है। वहीं फर्टिलाइजर केमिकल होते हैं। ये इंस्टेंट बूस्ट तो देते हैं, लेकिन इनके ज्यादा इस्तेमाल से वाटर पोल्यूशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। मिट्टी की सेहत बनाए रखने का एक और बहुत स्मार्ट तरीका है फसल उगाने के पैटर्न बदलना, जैसे क्रॉप रोटेशन। इसमें किसान एक ही जमीन पर हर बार अलग अलग फसलें लगाते हैं। मान लीजिए एक बार मक्का लगाया तो अगली बार दालें उगा ली। दालों की खासियत ये है कि वो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को वापस दे देती हैं।
इससे मिट्टी की ताकत बनी रहती है और केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी भी कम होती है। और अब आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। सोचिए, हमने अच्छा बीज लिया, मिट्टी का भी ख्याल रखा, लेकिन अगर हम अपनी फसल को दुश्मनों से बचा ही नहीं पाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो खेत में फसल के 3 बड़े दुश्मन होते हैं। पहले है खरपतवार, यानी वो बिन बुलाए मेहमान जो हमारी फसल का खाना, पानी और धूप सब छीन लेते हैं। फिर आते हैं कीड़े मकोड़े जो सीधे सीधे फसल पर हमला करके उसे खराब कर देते हैं। और आखिर में है बीमारियां जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से फैलती हैं और देखते ही देखते पूरी फसल को तबाह कर सकती हैं। इन तीनों से निपटना एक लगातार चलने वाली जंग है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फसल कट गई तो काम खत्म, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल लड़ाई तो उसके बाद भी चलती रहती है। अगर अनाज को सही से स्टोर न किया जाए तो नमी, कीड़े और चूहे उसे बड़े पैमाने पर बर्बाद कर सकते हैं। तो सुरक्षित स्टोरेज के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी नियम हैं। सबसे पहला, अनाज को स्टोर करने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाना। क्यों? क्योंकि ज़रा सी भी नमी फंगस और बैक्टीरिया को दावत देती है, जो सब कुछ सड़ा सकते हैं। इसके अलावा कीटनाशकों का सही इस्तेमाल और गोदाम को कीड़ों चूहों से बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कुल मिला के फूड सिक्योरिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक बेहतर बीज, उसे उगाने का एक स्मार्ट तरीका, और फिर उस फसल की खेत से लेकर गोदाम तक मजबूत सुरक्षा। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जमीन कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, क्या सिर्फ ये वैज्ञानिक तरीके भविष्य में हर इंसान का पेट भरने के लिए काफ़ी होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है।